वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 16 मार्च और 16 मार्च को 15 और 16 मार्च से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। विश्व नींद दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसे वसंत विषु यानी वर्नल इक्विनॉक्स से पहले वाले शुक्रवार को मनाया जाता है हर साल। ठीक है। प्रत्येक वर्ष 14 मार्च को मनाए जाने वाले नदियों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो नदियों के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। ठीक है। गणित का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 14 मार्च को मनाया जाता है। इसे और किस प्रसिद्ध गणितीय नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाई दिवस। फरवरी 2026 में बंदरगाह प्रबंधन के लिए डिजिटल ट्विन तकनीक अपनाने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वीओ चिदंबरनार बंदरगाह। ठीक है। ओबीसी क्रीमी लेयर की अवधारणा सबसे पहले किस प्रसिद्ध न्यायिक मामले में पेश की गई थी? तो इसका आंसर है इंदिरा साहनी मामला 1992। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित पर्पल फेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण और समावेशन को बढ़ावा देना। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा फ्रीडम शील्ड किन दो देशों के बीच आयोजित होने वाला एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका और दक्षिण कोरिया। हाल ही में जोस एंटोनियो कॉस्ट ने किस दक्षिण अमेरिकी देश के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है, जो देश के रूढ़िवादी नेतृत्व की ओर एक बड़े बदलाव का संकेत है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिली। और यहाँ पे एक ध्यान देने योग्य बात है, हाल ही में HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस ने किसे अपना नया प्रबंध निदेशक यानी MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त करने की घोषणा की है, जो 16 अप्रैल 2026 से पदभार ग्रहण करेंगे? तो यहाँ पे आंसर है पार्थनिल घोष। ठीक है। और यहाँ पे कल मैंने जो है बाय मिस्टेक जो है अनुज त्यागी जी को आंसर में टिक किया था, तो जो कि इसके पहले जो है अनुज त्यागी जी थी। ठीक है। मतलब अभी जो है 15 अप्रैल तक जो है अनुज त्यागी जी का कार्यकाल था और 16 अप्रैल से पार्थनिल घोष जी का कार्यकाल रहेगा। ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग सुधार लेंगे। हाल ही में गवर्नेंस नाउ 12वें PSU राष्ट्रीय पुरस्कार में KSRTC को उसकी किस अभिनव पहल के लिए नवाचार में उत्कृष्टता श्रेणी में सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि स्पंदना। ठीक है। दिसंबर 2025 में घोषित 98वें अकादमी पुरस्कारों की शॉर्टलिस्ट में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा होम बाउंड। ठीक है। ये तो था कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। हर साल 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ठीक है। तो हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है। 15 मार्च 1962 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी ने अमेरिकी कांग्रेस को उपभोक्ता अधिकारों के विषय में औपचारिक रूप से संबोधित किया था। वह ऐसा करने वाले पहले विश्व नेता थे। इसी की याद में 1983 से यह दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है। तो 1983 से यह दिवस मनाया जा रहा है। इसका लक्ष्य उपभोक्ताओं को बाजार में होने वाली धोखाधड़ी, मिलावट और गलत सूचनाओं से बचाना है। भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। विश्व स्तर पे 15 मार्च को और भारतीय स्तर पे 24 मार्च को। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार डिजिटल इकोसिस्टम की सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कौन सा नया कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बग बाउंटी प्रोग्राम। ठीक है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आधार सिस्टम में मौजूद किसी भी संभावित तकनीक कमजोरी या खामी को ढूंढना है ताकि अपराधी इसका फायदा न उठा सकें।
इसके लिए 20 अनुभवी एथिकल हैकर्स और साइबर विशेषज्ञों का चयन किया गया है। यह प्रोग्राम UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट, माई आधार पोर्टल और QR कोड एप्लीकेशन जैसी सेवाओं का परीक्षण करेगा, ठीक है, और शोधकर्ताओं को उनके द्वारा खोजी गई खामियों की गंभीरता जैसे गंभीर या उच्च जोखिम के आधार पर वित्तीय पुरस्कार भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बच्चों में बढ़ते मोटापे को रोकने के लिए हाल ही में किन संस्थाओं ने आपस में समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा WHO फाउंडेशन और नोवो नॉर्डिक्स ने आपस में जो है समझौता किया है, ठीक है। WHO फाउंडेशन और नोवो नॉर्डिक्स ने भारत में बच्चों के मोटापे को कम करने के लिए हाथ मिलाया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्कूलों के माध्यम से बच्चों को जागरूक करना और स्वस्थ जीवन शैली सिखाना है। यह कार्यक्रम बच्चों में कम उम्र से ही शारीरिक व्यायाम और सही खान पान की आदतों को बढ़ावा देगा और इससे भविष्य में होने वाली गंभीर बीमारियों जैसे मधुमेह और हृदय रोग के खतरे को कम किया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में किस देश ने चीन को पीछे छोड़कर अमेरिका को सूती उत्पादों का निर्यात करने वाला सबसे पहला देश बनने का गौरव हासिल किया है? तो ये जो है भारत ने इसका गौरव हासिल किया है। अमेरिकी कृषि विभाग के अनुसार भारत अब अमेरिका को सूती सामान बेचने वाला दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। भारत ने इस मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है, जिसका कारण भारतीय कपड़ों की अच्छी गुणवत्ता और बढ़ती मांग है। अमेरिका द्वारा चीनी सामानों पर भारी टैक्स लगाने की वजह से भी भारत को अपना निर्यात बढ़ाने में मदद मिली है और कपास उगाने से लेकर कपड़ा बनाने तक पूरी सुविधा भारत में उपलब्ध होने के कारण दुनिया भर में भारतीय कपड़ों का भरोसा बढ़ गया है, ठीक है। यहाँ की क्वालिटी जो है अब थोड़ा सा अपग्रेड हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैलेश कुमार ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जो है ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीते हैं। भारतीय पैरा एथलीट शैलेश कुमार ने ऊंची कूद की T63 श्रेणी में 1.84 मीटर की छलांग लगाकर गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस शहर में आयोजित क्वालिफायर मैच जीतकर हॉकी विश्व कप 2026 में अपनी जगह पक्की की है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद के GMC बालायोगी स्टेडियम में वेल्स को 4-1 से हराकर भारत ने विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। इस मैच में स्टार खिलाड़ी नवनीत कौर ने शानदार हैट्रिक 3 गोल जमाकर भारत की जीत आसान कर दी। बेहतर विश्व रैंकिंग और अंकों के गणित के कारण भारत सेमीफाइनल खेलने से पहले ही विश्व कप के लिए चुन लिया गया था। यानी सेमीफाइनल से पहले भारतीय महिला हॉकी टीम ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था, जिससे उन्हें उसके पहले ही उसमें चुन लिया गया था, ठीक है, इनके आंकड़ों को देखते हुए। अब भारतीय महिला टीम 2026 में होने वाले महिला हॉकी विश्व कप में अपनी चुनौती पेश करेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान के लिए किस प्रसिद्ध तमिल लेखक और कवि को चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर वैरामुथु जी को, ठीक है। आर वैरामुथु जी को 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है, ठीक है। प्रसिद्ध तमिल कवि और लेखक आर वैरामुथु को उनके साहित्य में अमूल्य योगदान के लिए 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाले तीसरे तमिल लेखक हैं जिन्हें पहले पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुके हैं, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए की राशि, प्रशस्ति पत्र और देवी सरस्वती यानी वाग्देवी का कांस्य प्रतिमा भेंट की जाती है, ठीक है। उनकी प्रमुख रचनाओं जैसे कल्लीकट्टू इथिकासम के लिए उन्हें मानवीय भावनाओं और सामाजिक मुद्दों का सशक्त लेखक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कंपनी जाइड लाइफ साइंसेज को हाल ही में किस देश में अपनी नई दवा डेसिडुस्टैट बेचने की मंजूरी मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन, ठीक है।
जाइड लाइफ साइंसेस की दवा डेसिडुस्टैट को चीन के दवा नियामक ने बाजार में उतरने की अनुमति दी है। यह दवा क्रोनिक किडनी डिजीज से पीड़ित उन मरीजों में खून की कमी यानी एनीमिया का इलाज करती है जिसका डायलिसिस नहीं हो रहा है। ठीक है, यह एक ओरल यानी मुंह से ली जाने वाली दवा है जो इंजेक्शन के मुकाबले मरीज के लिए काफ़ी सुविधाजनक और असरदार है। ठीक है, चीन में लगभग 12 करोड़ किडनी रोगी हैं जिन्हें इस भारतीय खोज से एक नया और बेहतर इलाज मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में आए चेलोनस कैरीचेलोनस महादेव का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है ततैया की एक नई परजीवी प्रजाति। ठीक है, जो असम के चाय के बागानों में ये पाई जाती है। ठीक है, इसको बाकी इन सब चीज़ों को आप लोग पढ़ लेंगे। हाल ही में असम के नाहौरतोली चाय बाग से परजीवी ततैया की एक नई प्रजाति चेलोनस या कैरीचेलोनस महादेव दर्ज की गई है। ठीक है, यह चेलोनस कुल से संबंधित है जिसके सदस्य अत्यंत छोटे परजीवी ततैया होते हैं लेकिन कीटों की आबादी को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भूमिका निभाते हैं। यह खोज अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि कैरीचेलोनस कुल जो है अत्यंत दुर्लभ है और विश्व स्तर पर इसका दस्तावेजीकरण बहुत कम हुआ है। ठीक है, यह प्रजाति हाल के समय में भारत से कैरीचेलोनस कुल की दूसरी नई वर्णित प्रजाति है जो इस खोज को वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में छाई कुरुम्बा कला की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुई थी? तो इसकी उत्पत्ति जो है दक्षिण भारत की नीलगिरी पर्वत क्षेत्र में हुई थी। ठीक है, कुरुम्बा कला एक प्राचीन जनजातीय चित्रकला परंपरा है जो अब विलुप्त होने के कगार पर है। यह एक प्रागैतिहासिक कला शैली है जिसकी आयु लगभग 3000 वर्ष से अधिक मानी जाती है। इसका निर्माण तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में रहने वाली कुरुम्बा जनजाति द्वारा किया गया था। परंपरागत रूप से ये चित्र नीलगिरी पहाड़ियों की ऊंची चट्टानों और गुफाओं की दीवारों पर बनाए गए थे। ठीक है, कहाँ बनाए गए थे? तो नीलगिरी के पहाड़ियों के चट्टानों पर। ठीक है, कलाकार वन संसाधनों से प्राकृतिक रंग तैयार करते हैं जैसे कि वेंगाई वृक्ष के राल से पीला, भूरा और काला रंग और कुचली हुई पत्तियों से हरा रंग। वे चित्र बनाने के लिए पतली टहनियों, बांस की छड़ियों और प्राकृतिक रेशों से बने ब्रश जैसे सरल उपकरण का उपयोग करते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के वैन एलन प्रोब्स मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पृथ्वी के विकिरण पेटियों का अध्ययन करना। ठीक है, लगभग 600 किलोग्राम वजनी वैन एलन प्रोब्स एक उपग्रह पृथ्वी से वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर रहा है जिससे जमीन पर संभावित जोखिमों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। ठीक है, नासा का वैन एलन प्रोब मिशन पृथ्वी के विकिरण पेटियों का अध्ययन करने वाला पहला मिशन था जिसमें 2 अंतरिक्ष यानों का एक साथ उपयोग किया गया था। जुड़वा अंतरिक्ष यान वैन एलन प्रोब ए और वैन एलन प्रोब बी को पृथ्वी के विकिरण वातावरण का अध्ययन करने के लिए 30 अगस्त 2012 को प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे कि 30 अगस्त 2012 को इसे प्रक्षेपित किया गया था। इन्होंने वैन एलन विकिरण पेटियों का अध्ययन किया जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा फंसे ऊर्जावान अवशेषित कणों के वलय हैं। इन पेटियों का नाम अंतरिक्ष वैज्ञानिक जेम्स वैन एलन के नाम पर रखा गया है जिन्होंने 1958 में इनकी खोज की थी। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन कभी कभी बन सकता है कि वैन एलन विकिरण पेटियां जो हैं किसके नाम पर या किसके द्वारा खोजी गई थी? तो ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे कि जेम्स वैन एलन के नाम पर इसे खोजी गई थी। कब? 1958 में, और इन्होंने ही इसकी खोज की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, योग महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर जो है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कल का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रसायन को रसायनों का राजा कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा
कहा जाता है। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन को आप लोग पढ़ लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।